क्या आप भी किसी की यादों से बाहर निकलना चाहते हो और वो शख्स तुम्हारी यादों से बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो क्या करें? जी हाँ दोस्तों, अक्सर हमारे उन भाइयों का ये सामना करना पड़ता है, या तो उसका गर्लफ्रेंड का शादी हो जाता है या किसी रीजन से कोई लड़की को प्रपोज नहीं कर पाता है। लड़की फुल इंटरेस्ट होती है, लड़का भी फुल इंटरेस्ट होता है, बात बन जाती है, लेकिन किसी न किसी वजह से बीच में अड़चन आ जाती है, जिससे लड़का और लड़की बिछड़ जाते हैं और वही बिछड़ापन उसकी यादों में घूमता रहता है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि भाई साहब, मैं जिस लड़की को पटाना चाहता था, जिस लड़की को प्रपोज करना चाहता था, पूरा काम बनने के बावजूद भी मेरा काम नहीं हो पाया और वो लड़की या लड़का मेरे मन में घूम रहा है? क्या आपको भी ये सामना करना पड़ा है और आप भी चाहते हो कि भाई साहब मैं उस शख्स को अब भूल जाऊं? तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। अगर जिस तरह मैं बताऊंगा उस तरह तुम करोगे तो भूल जाओगे, अन्यथा भाई साहब मूव ऑन करने में तुमको 2 से 3 वर्ष लग ही जाता है, क्योंकि मैं भी किसी शख्स को भुलाने में 2 साल का समय लिया था। अगर मान के चलो कोई शख्स तुम्हारी यादों में बहुत आ रहा है, बोले तो बहुत आ रहा है, और तुम उसे भूल नहीं पा रहे हो, तो मेरे भाई या तो उसे प्रपोज करो, या सिचुएशन ऐसी है कि भाई साहब वो लड़की मुझे अब मिल ही नहीं सकती, लाख प्रयास करने के बावजूद भी वो मेरे को नहीं मिल पाएगी। तो भाई साहब अगर मिल जाएगी तो उसे प्रपोज करने में तुम्हारी भलाई है। प्रपोज करोगे, मसला हाँ या ना में निकलेगा, तुम्हारे दिल को संतुष्ट मिलेगा और इस तरह से तुम उसे भूल जाओगे। अगर हाँ बोल दी तो भाई साहब रिश्ता कंटिन्यू रखना, अगर नहीं कहती है तो दिल को संतुष्टि मिलेगा कि चलो एक बार मैंने उसे प्रपोज किया, वो मना कर दी, कोई बात नहीं, अट्रैक्शन मिट जाएगा उससे, बोले तो तुम मूव ऑन हो सकते हो। अगर ये प्रॉब्लम है तो भाई एक बार ये काम करके देखना। किसी की यादों से तुम बाहर निकलना चाहते हो, अगर लड़की तुम्हारे साइड, तुम्हारे आजू बाजू में घूम रही है, अभी भी लग रहा है कि वो सिंगल है, तो भाई एक बार चांस मार लो, भूलने के लिए बहुत मददगार साबित होगा। और रही बात दूसरी कि मान के चलो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, उससे ब्रेकअप हो गया है, तुम लाख कोशिश करने के बाद भी वो लड़की तुम्हारे रिश्ते को कंटिन्यू नहीं रखना चाहती है, तो भाई साहब मैं कहता हूँ एक की याद को भुलाने के लिए किसी दूसरी लौंडिया को ऐड करो अपनी लाइफ में। यही एक रास्ता है। जब तक कोई नया गर्लफ्रेंड नहीं बनाओगे तब तक किसी की यादों से बाहर निकलना तुमको बहुत मुश्किल है, बहुत समय लगता है भाई। अगर मान के चलो तुम्हारी गर्लफ्रेंड का शादी कहीं पर हो गया है, तब तो भूलने में तुमको बहुत समय लगेगा, कम से कम 1 से 2 वर्ष। अगर वही 1 से 2 वर्ष के अंदर कोई नया गर्लफ्रेंड ला लोगे ना अपनी लाइफ में, तो भूल जाओगे उसे। तो यही एक रास्ता है। अगर लड़की को भूलना चाहते हो या लड़के को भूलना चाहते हो तो लाइफ में किसी एक को नया ऐड करना पड़ेगा। पुराने शख्स को भुलाने के लिए नए शख्स को ऐड करना पड़ता है, ये जिंदगी का दस्तूर है। अगर कर लिए तो ठीक, अगर लॉयल्टी दिखाओगे तो भाई साहब वो तो तुम्हें नहीं मिलने वाला, तुम अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हो, मैं तो यही जानता हूँ। देख मेरे भाई, जिंदगी का दस्तूर है, एक सीख दे रहा हूँ। अगर अगला शख्स तुम्हें पाने के लिए बेकरार नहीं है तो तुम क्यों हो? 2 दिन की जिंदगी है, कुछ लेकर नहीं जाना है, हंसो खेलो एंजॉय करो, जहाँ जगह मिल रहा है वहाँ मुंह मारो, यहाँ पर यही दस्तूर है। लॉयल्टी के चक्कर में रहोगे, माँ तुम्हारी चुदेगी, बैंचोत कुछ नहीं मिलने वाला इससे, ठीक है। अगर वो शख्स तुम्हारा होता तो भाई आज ये तुम्हारी नौबत नहीं होती। देखो लाइफ में दूसरी कन्या को ऐड करो, माँ चुदाए, अगर उससे बात बनता है तो उसे कह डालो दिल की बात। जो शर्मीले बंदे होते हैं, जो भोसड़ी वाले, पूरा काम बनाने के बावजूद भी माधर चोद प्रपोज नहीं कर पाते हैं और रातों दिन उसी को सोचते रहते हैं, उनके लिए एक ही सजेशन दूंगा कि भाई साहब प्रपोज करके अपनी मसला का हल कर लोगे तो बढ़िया है, वरना भड़ुआ की तरह माधर चोद मरते रहो। रही बात दूसरी भाई साहब, किसी की ब्रेकअप हो गया है या किसी की गर्लफ्रेंड का कहीं और शादी हो गया है, तो भाई साहब तुम एक ही सजेशन तुम्हें दूंगा कि कोई दूसरी लौंडिया को ऐड करो लाइफ में, भूल जाओगे। अन्यथा दुनिया का दस्तूर है भोसड़ी वाले, तुम इधर उधर घूमते रहोगे, मिलेगा कुछ नहीं, उसकी याद को लेकर कहाँ पर जाओगे? अगर इस तरह करोगे तो तुमको 2-3 साल मूव ऑन करने में लगेगा समय, क्योंकि मेरे को भी लगा था उतना समय, ठीक है। जब तक तुम लाइफ में दूसरी लड़की को ऐड नहीं करते हो तब तक भाई साहब नहीं भूल सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि ये तुम्हें समझ में आ गया है कि मुझे करना क्या चाहिए। किसी को ऐड करो और दूसरी वाली को भगाओ अपनी यादों से, बस।
थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।